दिल्ली से मेरठ अब 1 घंटे से भी कम समय की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नमो भारत ट्रेन के पूरे स्ट्रेच का जो उद्घाटन है वो करना है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी नमो भारत ट्रेन की, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो करेंगे। और आपको बता दें कि इस ट्रेन का में जो है तकरीबन 6 कोचों की ये ट्रेन सेट जो है वो तैयार की गई है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है वो डिज़ाइन की गई है। हालांकि जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। आप और साथ ही अभी जो सराय काले खां से लेकर के जो मोदीपुरम का जो स्ट्रेच है उसमें 15 स्टेशन जो है वो आते हैं और तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो एक दूसरा स्टेशन जो है वो आता है। इसलिए अगर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन को चलना है तो इस वजह से इसके एक्सेलरेशन में और डी एक्सेलरेशन में जो है वो काफ़ी जो है वो काम किया गया है, ताकि ये जो ट्रेन है वो जल्द से जल्द रफ्तार पकड़े और अपने स्टेशन पर पहुंच करके जल्द से जल्द जो है वो ये जो ट्रेन है वो उस स्टेशन पर रुक जाए। तो इस तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। हम आपको इसकी आगे की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि इसमें ये हर एक ट्रेन में एक प्रीमियम कोच है। इसके अलावा एक महिला के लिए जो कोच है वो आरक्षित किया गया है और इकोनॉमी कोच भी जो है वो इसमें है। अब जो पूरी ट्रेन का किराया है यानी कि जो सराय काले खां से लेकर के मोदीपुरम तक का जो इकोनॉमी क्लास का किराया है वो 210 रुपये रखा गया है। वहीं अगर प्रीमियम क्लास की अगर हम बात करें तो 250 रुपये जो प्रीमियम क्लास का किराया जो है वो पूरे स्ट्रेच का होगा। तकरीबन 82 किलोमीटर की ये जो पूरी दूरी है सराय काले खां से लेकर के वहाँ मोदीपुरम तक और तकरीबन 14 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में पड़ता है और तकरीबन 68 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो यूपी में जो है वो पड़ता है। और अगर हम आपको तस्वीरें जो है वो हम आपको और दिखाएंगे आगे की कि तो आज इस ट्रेन का जो उद्घाटन है वो जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके लिए जो यात्रा करेंगे लगेज रैक की जो सुविधा है वो दी गई है, ताकि वो अपना सामान जो है वो आसानी से यहाँ पर रख करके आराम से बैठ सकते हैं। तकरीबन 1700 यात्रियों की कैपेसिटी वाली ये ट्रेन है और तकरीबन जो है वो सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो भी जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो रिक्लाइन की जो सुविधाएं हैं वो सीट पर तो दी ही गई है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो जो है वो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन जो 1700 की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर है और जो यात्री खड़े होकर के यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके के जो हैंड रेल्स हैं उसकी भी सुविधा जो है वो दी गई है। और इस मतलब कि खड़े होकर के यात्रा करने के लिए जो स्पेस है वो भी काफ़ी मात्रा में जो ये स्पेस है वो यहाँ पर दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन चाकू से मैं कहूँगा कि अब वो आगे की तरफ जो है वो चलते हुए इस ट्रेन की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इससे जो है वो यहाँ से आपको ये भी बता दें कि इस नमो भारत ट्रेन की जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, वो मार्च 2019 में रखी गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। और उसके बाद अक्टूबर 2023 को पहले जो स्ट्रेच है जो कि साहिबाबाद से दुहाई 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसका ही इनॉग्रेशन जो है वो 2023 में पीएम मोदी ने किया था। फिर उसके बाद 2024 में अशोकनगर से मेरठ साउथ तक जो है वो स्ट्रेच को खोला गया और आज जो है वो इस पूरे स्ट्रेच को यानी कि 82 किलोमीटर तकरीबन इस पूरे स्ट्रेच को जो कि सराय काले खां से लेकर के मोदीपुरम तक है उस स्ट्रेच को जो है वो खोला जाएगा। और इस ट्रेन के आने से बदल क्या जाएगा कि जो मेरठ के जो एक तो मेरठ और उसके अलावा मेरठ के जो बाहर के जो इलाके हैं उनसे भी उनका भी जुड़ाव जो है वो सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हो जाएगा और 1 घंटे से कम का सफ़र जो है वो अब लोगों को जो लगेगा मेरठ से दिल्ली जो है वो पहुंचने में। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है जो आसपास के जो औद्योगिक विकास हो गया या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल्ली की ही डिकंजेशन की हम बात करते हैं, प्रदूषण की हम बात करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उन सभी पर एक दूरगामी प्रभाव जो है वो इस ट्रेन की लॉन्चिंग से इनॉग्रेशन से जो है वो होने वाला है। कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि मेरठ या फिर वेस्टर्न यूपी के और भी इलाके या मुजफ्फरनगर की अगर आप बात कर लें, हापुड़ तक की अगर हम बात कर लें, तो अगर वहाँ तक भी वो रहता है
तो वो 1 घंटे के अंदर जो है वो मेरठ से दिल्ली तक जो है वो आ सकता है। तो एक तो कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, इसके अलावा डीकंजेशन जो है वो राजधानी का भी हो सकता है इस एक इनॉग्रेशन से। और इसी तरीके की और भी 2 जो योजनाएं हैं, एक अलवर तक जो नमो भारत कॉरिडोर है और दूसरा जो सोनीपत पानीपत वाला जो कॉरिडोर है, ये तीनों जो है वो मिलकर के राजधानी दिल्ली को भी डीकंजेशन करने में, आबादी जो यहाँ पर फॉल होता है उसको जो है वो कम करने में, सड़क पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उसको कम करने में एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो जो है ये जो परियोजना है वो निभाने वाली है। तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति में एक बड़ा अध्याय जो है वो इस नमो भारत कॉरिडोर के इनॉग्रेशन से होने वाला है। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज देश की पहली नमो भारत कॉरिडोर के पूरे स्ट्रेच का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाना है। और ये जो नमो भारत ट्रेन है वो दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के मेरठ के मोदीपुरम तक जो है वो चलने वाली है। आपको बता दें कि हालांकि इसका अभी तक जो 55 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जो न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक जो है वो ऑपरेशनल किया गया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो फिर उसके बाद जो पूरा तकरीबन 80 किलोमीटर का जो सेक्शन है, जो कि जिसकी शुरुआत होती है सराय काले खां से और जो कि जाता है मेरठ शहर के आखिरी छोर मोदीपुरम तक, यानी 80 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। यानी कि अब दिल्ली से मेरठ के बीच का जो फासला है वो 1 घंटे से भी कम के समय का हो गया है। आपको हम बता दें, अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। जो पैसेंजर, जो यात्री जो है वो इस ट्रेन में आएंगे, उन्हें किस तरीके की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इस वक्त हम बता दें कि हर एक ट्रेन में एक प्रीमियम कोच जो है वो बनाई गई है। और प्रीमियम कोच में यात्रियों के लिए क्या खास सुविधाएं होंगी, अगर हम आपको बताएं तो देखिए कि प्रीमियम कोच जो होगी, हर ट्रेन के एक कोच में उसमें रिक्लाइनिंग सीट होंगी, यानी कि आप सीट को आगे पीछे जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। उसके बाद कोट हैंगर होगा, यानी कि ये जो अगर आप जो है वो अपना कोट वगैरह जो है अगर वो डालना चाहते हैं और उसकी आयरन नहीं खराब हो तो ये कोट हैंगर होगा। बॉटल होल्डर दिया गया है, मैगजीन होल्डर है और चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो जो है इस प्रीमियम कोच में है। इसके अलावा इस सभी ट्रेन के कोच में इस तरीके से जो लगेज रैक है, यानी कि हम जो अभी जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो की हम तस्वीरें देखते हैं, दिल्ली मेट्रो में हम सफ़र करते हैं जब, तो वहाँ से थोड़ी सी अलहदा इसकी डिज़ाइनिंग की गई है कि यहाँ पर जो है वो एक लगेज रैक, यानी कि अगर यात्री अब जो है वो बिना किसी बैगेज के अपने कंधे पे लादे हुए या जो है वो उसको खींचने के बजाय वो अपना जो सामान है वो इस लगेज रैक पे आराम से रख सकते हैं। और लगेज रैक काफ़ी इसकी जो फैसिलिटी है वो दी गई है। यहाँ पर भी एक लगेज रैक जो है वो बनाया गया है कि अगर जो यात्री हैं वो अपना सामान जो है वो यहाँ पर जो है वो रख करके आराम से यात्रा कर सकते हैं। वेंडिंग मशीन की भी सुविधा जो है वो दी गई है। ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं प्रीमियम कोच की। इसके अलावा हर एक ट्रेन सेट में एक जो कोच है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। जैसा कि दिल्ली मेट्रो में भी हम देखते हैं कि ये जो यात्रा की दिशा में जो पहला कोच होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला जो कोच है, हर एक कोच, एक ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए पूरी तरीके से आरक्षित होगा, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफ़र कर सकती हैं। और जो है वो तकरीबन इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है इस महिला कोच की 74 जो है वो यहाँ पर जो है वो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर जो ये इकोनॉमी क्लास में भी आता है। हालांकि इसमें जो सीट्स हैं ये रिक्लाइन नहीं है, रिक्लाइनिंग की जो सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रीमियम कोच में दी गई है। हालांकि जो चार्जिंग की सुविधा है वो यहाँ पर इस कोच में भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो दी गई है। अब आपको इसके अलावा जो बाकी की जो कोचेस हैं वो भी इकोनॉमी वाली हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से बदलेगा क्या, क्योंकि नमो भारत जो कॉरिडोर है वो जो है वो आज से जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो फिर इसके बाद जो मेरठ यानी कि दिल्ली के बाहर के मेरठ के या फिर जो है वेस्टर्न यूपी के बाद के जो शहर हैं
वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी जो सुविधा हो जाएगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो है वो मेरठ शहर के बाहर तक का सफ़र जो है वो दिल्ली से कर सकते हैं। और इसका सीधा असर जो रोज़मर्रा के लिए जो लोग जो है वो यहाँ पर सफ़र करते हैं मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर तक जो लोग दिल्ली जो है वो आते हैं उनके लिए बहुत जो है वो ये सुविधा हो जाएगी। क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि गाज़ियाबाद के किसी भी इलाके से अगर दिल्ली का आपको सफ़र करना है तो आपको तकरीबन 50 मिनट, 55 मिनट, 40 मिनट का सफ़र जो है वो आपको जो है उतना समय लग ही जाता है। लेकिन इस ट्रेन के माध्यम से जब आप 55 मिनट के अंदर मेरठ शहर के बाहर मोदीपुरम तक जो है वो आप जो है वो पहुंच जाएंगे, तो एक बड़ी सुविधा जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली के बाहर के जो रहने वाले इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए अब दिल्ली जो है वो बेहद करीब हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस पूरे स्ट्रेच को आज राष्ट्र को समर्पित करने जो है वाले हैं। और किराया भी जो है वो इस तरीके से रखा गया है कि सभी लोगों की जो आम लोग हैं उनके लिए जो है वो बहुत बोझ ना पड़े और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस जो है वो इस पे रखे गए हैं। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।